नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर आपका स्वागत है। आओ आगे क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1, आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाले हैं, जो इस प्रकार हैं। तो नंबर 1 है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया। नंबर 1 जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल ने। नंबर 3 राहुल साकृत्यायन ने। नंबर 4 डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम देने वाले कवि आचार्य वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया था। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल नाम दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? बीज बपन काल, मिश्रबंधु, सिद्ध सामंत युग, राहुल साकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल के नामकरण से संबंधित जो अशुद्ध है वह है मिश्रबंधु, क्योंकि बीज बपन काल की जो रचना करने वाले हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, न कि मिश्रबंधु। और बाकी ये 3 सही हैं कि सिद्ध सामंत युग की जो रचना करने वाले थे वो राहुल साकृत्यायन थे। संधि काल एवं चारण काल की रचना करने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। वीर गाथा काल और की रचना करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। प्रश्न नंबर 3 है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? मिश्रबंधु ने, राहुल साकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम देने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मिश्रबंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया था। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया था। प्रश्न नंबर 4 है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था? तो आज यह फिर दोबारा रिपीट हो चुका है, वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था? तो यह दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मतलब यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सभी परीक्षाओं में विभिन्न बार पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। प्रश्न नंबर 5 है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा।
राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। प्रश्न नंबर 6 है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो सिद्ध सामंत जो नाम दिया गया है वह राहुल साकृत्यायन जी के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया है। देखो ये कई बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मतलब बेकार समझने की गलती न करें। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो कहा था यह राहुल साकृत्यायन जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य के आदिकाल को फिर सिद्ध सामंत काल, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है यह भी सिद्ध सामंत काल ने कहा था, फिर रिपीट हो गया। यस, आज 9वां प्रश्न भी रिपीट हुआ है कि आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन जी ने कहा था। यह भी देखो कितनी बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है आदिकाल को बीज बपन काल का नाम किसने दिया था। तो आदिकाल को जो बीज बपन का नाम देने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न नंबर 11 है आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने किया था। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। फिर यही रिपीट हुआ है, फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 13 है आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया था। मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो वीर काल नामकरण करने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, जबकि मिश्र बंधु ने आरंभिक काल नाम दिया, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया। प्रश्न नंबर 14 है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। प्रश्न 15 है निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। तो वीर गाथा काल नाम देने वाले तो रामचंद्र शुक्ल जी थे, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन ने दिया था, सिद्ध सामंत काल राहुल सातकान जी ने दिया था। तो बचता है यह गद्य काल आदिकाल का नामकरण किसी ने नहीं किया था। प्रश्न नंबर 16 है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधुओं ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल को जो प्रारंभिक नाम देने वाले जो थे मिश्र बंधु जी थे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया। प्रश्न नंबर 17 है
कि सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल, डॉक्टर हजारी ने द्विवेदी काल यह नहीं किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। और हजारी प्रसाद ने नाम दिया था आदिकाल। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया। अब देखो मैच करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का पहले का दूसरा क्या है? देखो ये है पहले का दूसरा। देखो यह है पहले का दूसरा यहाँ पर मिलता है, इसलिए इसका आंसर यह बनता है। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? नंबर ए बच्चन सिंह, नंबर बी शिव सिंह सेंगर, नंबर सी रामचंद्र शुक्ल और नंबर डी रामशंकर शुक्ल रसाल। तो यह है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 19 है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? नंबर ए लौकिक संस्कृत, नंबर बी वैदिक संस्कृत, नंबर सी प्राकृतक, नंबर डी पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य की भाषा मानी जाती है वो है पाली भाषा। पाली बौद्धों की भाषा थी। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कुमार रासो, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो निम्नलिखित में से अपभ्रंश से प्रभावित होने वाली रचना है भरतेश्वरी बाहुबली रास, जिसके लेखक गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, जो 1184 में रचित रचना है। प्रश्न नंबर 21 है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वरी बाहुबली रास, चंदनवाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो यह है भरतेश्वरी बाहुबली रास। प्रश्न नंबर 22 है कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? जय मयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल या डोला मारूरा दूहा। तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है डोला मारूरा दूहा। डोला मारूरा
दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 है कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। नेमिनाथ रास, भरतेश्वरी बाहुबली रास, सुमतिगढ़ या जयमयंक जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम जो है भरतेश्वरी बाहुबली रास है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वरी बाहुबली रास है, जो कि 1184 में रचित है और यह प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। भरतेश्वरी बाहुबली एक जैन आचार्य थे और प्रसिद्ध अच्छे कवि थे। प्रश्न नंबर 24 है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। शालिभद्र सूरी, आसगु कवि, नरपति नहाल या दलपति विजय। तो पंच पांडव चरित के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। प्रश्न नंबर 25 है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख करने वाले पतंजलि जी हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित रूप अपभ्रंश कहलाते थे। प्रश्न नंबर 26 है। अभट्ट भाषा से तात्पर्य है। नंबर ए ग्रामीण अपभ्रंश, नंबर बी परनिष्ठित अपभ्रंश, नंबर सी ग्रामीण प्राकृतक और नंबर डी परनिष्ठ प्राकृतक। तो अभट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 27 है। अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा शब्द रूप मिलता है। प्रश्न नंबर 28 है कि अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरापहा या विद्यापति। तो साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो सरापहा को माना गया है। राहुल साकत्यान ने इन्हें 7वीं सदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। उनका मूल नाम जो था वो राहुल साकत्यान का जो मूल नाम था वो राहुल भद्र था और उनके सरापा को सरोज वज्र, पद वज्र नाम भी मिलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मत के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी प्रथम कवि हैं? नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंबर 2
नंबर ए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र, नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंबर डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो शालिभद्र सूरी के हिंदी के जो कवि को मानने वाले हैं वो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, जिन्होंने 1184 में इन्होंने प्रथम कवि माना था। प्रश्न नंबर 30 है कि सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सिद्धों का प्रथम कवि नंबर ए सरपा, नंबर बी कडप्पा, नंबर सी गुडरिपा, नंबर डी शेरपा। तो सिद्धों का जो प्रथम कवि हैं वह है सरपा को माना गया है। प्रश्न नंबर 31 है, सरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नंबर ए राम कुमार वर्मा ने, नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर डी पंडित राहुल साकृत्यायन ने। तो सरहपाद को हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो डॉक्टर पंडित राहुल साकृत्यायन जी ने माना है। प्रश्न नंबर 32 है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? नंबर ए पुष्पदंत को, नंबर बी हेमचंद्र को, नंबर सी सरापा को, नंबर डी विद्यापति को। तो राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया है, जो इन्हें 7वीं सदी का मानते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरपा, सबरपा, देवसेन या कबीर? तो हिंदी का प्रथम कवि सरपा को माना जाता है और यह राहुल साकृत्यायन जी ने इन्हें प्रथम कवि माना है और यह 7वीं सदी के माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राहुल साकृत्यायन जी ने। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 35 है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। नंबर ए सरपा, नंबर बी सबरपा, नंबर सी लुईपा, नंबर डी कडप्पा। तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा को माना गया है। प्रश्न नंबर 36 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, प्राकृतिक भाष अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, परनिष्ठित अपभ्रंश। तो हजारी प्रसाद ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। प्रश्न नंबर 37 है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखने वाले हैं
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न नंबर 38 है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? चतुरसेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा। तो पुरानी हिंदी नामकरण करने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 39 है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी का कवि स्वीकार किया है? नंबर ए सरपा, नंबर बी स्वयंभू, नंबर सी राजा मुंज, नंबर डी पुष्पदंत। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का जो कवि स्वीकार किया है वो राजा मुंज को किया है। प्रश्न नंबर 40 है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।